राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। हमेशा व्यक्ति सोचता रहता है कि मैं क्या आगे करूं, क्या करने का प्रयत्न करूं, कैसे मैं आगे सफलता प्राप्त कर सकता हूं। मैंने देखा है बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई दुकान खोल के बैठ जाता है, कोई व्यापार करने के लिए अग्रसर होता है, कोई शोरूम खोल करके बैठ जाता है, कोई नौकरी में प्रेरित होता है, कोई अपना और बड़ा व्यापार स्टार्ट करना चाहता है और कोई नौकरी तक सीमित रह जाता है। ये अपने अपने ग्रहों के गोचर दशा के अनुसार हमारी मनोवृत्ति जो है वो आगे बढ़ती है कि हमें सोचना क्या है, हमें करना क्या है, और वो सब कुछ हम सोचेंगे करेंगे तो उससे कैसे आपको फल प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या ऐसी आ रही है जो आप नहीं उसका सक्षम नहीं कर पा रहे हैं, उसका रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं या फिर मैं किसी कारण से किस कार्य को करूं, कौन से व्यापार को करूं या किस क्षेत्र में आगे बढ़ूं जिससे मुझे सफलता प्राप्त हो सकती है, ऐसा अगर आप चाहते हैं और ऐसा आपके मन में अगर सोच है तो आप सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पे कॉल करें और सीधा हमसे जुड़ें और जानें अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कि आप क्या आगे कर सकते हैं और किसको करने से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा। ये सब बातें हमारी, आप जानते हैं, छोटी छोटी बातें हमारे घर में इतना घर कर जाती हैं, हमारे मन में, हमारे दिल में इतना घर कर जाती हैं कि वो जो बातें हैं वो निकल नहीं पाती, चाहे आदमी मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाए। कहते हैं चिंता और चिता दोनों में बहुत अंतर है। चिंता चिता तक पहुंचा देती है और चिंतन परमपिता परमात्मा तक पहुंचा देता है। तो इसीलिए चिंतन को हमें बढ़ाना है, चिंता को घटाना है, चिंता की परवाह नहीं करनी। जीवन में अगर कोई समय आपको मिलता है, जीवन में अगर प्रेरित आपको किया जाता है, जीवन का सार्थकता अगर आपको मिलती है तो वो है आपके तन भाव का, मन भाव का और धन भाव का वातावरण। हमारे तन का वातावरण कैसा है? तन का वातावरण क्या होता है? कितने बजे हम उठते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं, कितने बजे भगवान सूर्य को जल देते हैं, कौन सी पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, ऑफिस कब जाते हैं, नौकरी कब करते हैं, व्यापार कब करते हैं, अर्थात कब अपने बच्चों के लिए समय देते हैं, कौन सा समय हमारा खाली होता है जिसमें हम आराम करते हैं। तो ये सब हमारी जो रूपरेखाएं होती हैं वो भी हमारी ग्रहों के कारण होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ थाली ही बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। ये और बहुत से ऐसे हैं जो सब कुछ होते हुए भी नींद नहीं आती क्योंकि चिंता बहुत है। तो चिंता को घटाना है, चिंतन को बढ़ाना है। कुंडली का कौन सा ग्रह है जो आपको चिंता देता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि चिंता और चिंतन दोनों चीज अलग अलग है। चिंतन का अगर आप करोगे तो परमपिता परमात्मा की तरफ अग्रसर होंगे और भगवान को आप पालेंगे, लेकिन अगर आप चिंता करोगे तो मरघट की तरफ आप जाएंगे, अर्थात शमशान की तरफ आप जाएंगे, चिता की तरफ आप जाएंगे, ये निश्चित है। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ चिंतन को बढ़ाना है, परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाना है। तो कुंडली का हमारे जीवन में बेहद लाभ है। कुंडली हमारे जीवन में इतना सकारात्मक वस्तु है जो आपके जीवन का चित्रार्थ करती है, एकदम दर्शा देती है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, कब होने वाला है, होगा कैसे, ये सब बातें आपको कुंडली दर्शाती है। लेकिन विश्वास जो है वो आपको करना पड़ेगा। बिना विश्वास के कोई काम नहीं होता। कहा जाता है विश्वासो फलदायकम, विश्वास ही है जो फल देने वाला है। और जब तक हम पर विश्वास नहीं होगा, ज्योतिष पर विश्वास नहीं होगा, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान नहीं होगा, तब तक आपके कार्य सफलतापूर्वक नहीं होंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं सुखी रहूं। अपमान करने से सिर्फ 2 क्षण की आप सुख पा सकते हैं कि मैंने उसका अपमान कर दिया, सिर्फ 2 क्षण का। तीसरे क्षण का सुख आपके जीवन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण का अपमान किया, माता पिता का अपमान किया, गौ का अपमान किया, वो लोग अपने बड़े भाई, भ्राता, भगिना, बहन, उनका अपमान करने वाला व्यक्ति जीवन में दूसरे क्षण तक सुख पाता है, तृतीय क्षण में उसका बुरा हाल हो जाता है, वो जीवन में बड़ा परेशान रहता है। उम्र कम नहीं होती, उम्र तो रहती है, लेकिन उस उम्र का वो कुछ नहीं कर पाता और कहता है हे प्रभु मुझे उठा लीजिए।
सिर्फ उसके कारण, उसमें जो कुबुद्धि का वास हुआ है, जिसने ब्राह्मणों का अपमान किया है, जिसने अपने माता पिता का अपमान किया है, जिसने बड़े भाई का अपमान किया है, उसकी जो कुबुद्धि होती है, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उस कुबुद्धि का वास होता है ग्रहों के कारण। और वो ग्रह जो आपके जीवन में, आपकी कुंडली में विराजमान है, अगर वो सब ग्रह, अगर वो देखता, अच्छे ब्राह्मणों को अपनी कुंडली दिखलाता, उसके उपाय अगर वो कर लेता, तो उसको ये समस्या नहीं आती, ना वो ऐसा करता और ना उसके जीवन में कोई परेशानी आती। क्योंकि कहा गया है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी प्रभु के दास। अब मुझे दे इजाजत, राधे राधे।